गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 42 और आज दिनांक है 9 अक्टूबर 2020। हमारा आज का टॉपिक है एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन निकालना सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं एक लंब वृत्तीय बेलन की। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, एक आयताकार कागज़ लेना है। अपने नोटबुक में से, एक रफ नोटबुक में से एक रेक्टेंगुलर शेप का कागज़ लीजिएगा, फाड़िएगा उसे, और फिर आप उसके ये जो सिरे हैं, ठीक है, ये जो उसकी ऊंचाई वाले सिरे हैं, इनको एक के ऊपर एक रखिएगा और टेप लगाइएगा। आप देखेंगे आपको कैसी आकृति मिलेगी। आपको कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी। ये कौन सी आकृति है? ये है हमारा बेलन। तो हमने देखा कि ये जो हमारा आयताकार कागज़ था, ठीक है, ये इस बेलन का घुमावदार हिस्सा बन गया। ये कौन सा सतह बन गई? इसकी वक्र सरफेस, वक्र सतह बन गया। ठीक है, और इसमें ऊपर और नीचे हमें कैसे आकृति दिख रही है? हमें एक वृत्ताकार आकृति दिखती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बेलन बना, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? वो आयत का शीट का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमने इस आयताकार शीट से ही तो बेलन बनाया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है आयताकार शीट का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने देखा कि जो ये इसकी लंबाई थी, ठीक है, ये जो चीज़ थी, ये जब हमने वृत्ताकार शेप में आ जाती है, ठीक है ना, ये किस में बदल जाती है? वृत्ताकार, ये बन जाती है वृत्त की परिधि। ठीक है, और वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। तो हमने देखा जो हमारी आयताकार शीट है उसका जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई क्या है? लंबाई तो ये परिधि बन गई थी, है ना। तो ये हो गया हमारा 2πr × h। अतः जो हमारा बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो होगा 2πrh, जहाँ r क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या, और h है उसकी ऊंचाई। ठीक है बेटा, अब अगर मान लीजिए हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो दो वृत्त आते हैं ऊपरी और निचले हिस्से में, इन दोनों का क्षेत्रफल भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर संपूर्ण निकालना है, दैट मीन्स यहाँ हमने ऊपर एक वृत्त की शेप का एक ढक्कन लगा दिया जैसे, ठीक है, तो अब मुझे इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और ऐसे कितने वृत्त हैं यहाँ पर? ऐसे दो वृत्त होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 2πrh में πr² और πr² दो बार ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, 2πrh प्लस 2πr², जिसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम इसमें से 2πr को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना? हमारा फॉर्मूला बना 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ओके, तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा? हमने सीखा कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर है? वो है बराबर 2πrh के, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, अब इसी के ऊपर आधारित हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला उदाहरण, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको h दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, r आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, हमने सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, और बस वैल्यू रख दी 2 की जगह 2। पाई का मान हम सब जानते हैं कितना होता है? 22/7। तो 22/7 गुणा, ये इनके बीच में कोई निशान नहीं है, यानी कि ये गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7। 22/7 क्या होता है? 22/7 पाई का मान होता है। ठीक है, गुणा r कितना था? 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में r प्लस h, यानी कि 7 + 50। अब ये 7 से 7 कट गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 22 गुणा 15 और 7 को आप जोड़ोगे तो कितना आया? 22। ठीक है, यहाँ पर काट लो, वहाँ नहीं काटा, यहाँ काट दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दे दिया है, ठीक है। बेलन के आधार का व्यास हमें निकालना है, तो जो आपको दिया हुआ है आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। किसके बराबर है वो? 2πr/h के, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88, तो 88 आ गया। 2 का 2, पाई की जगह 22/7, आर हमें नहीं पता और हाइट हमें कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसको हल करेंगे। आर अपनी जगह पर रहेगा, तो जब भी आप अदला बदली करते हो, जो भी यहाँ नीचे बटे में लिखे होते हैं वो सब यहाँ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ ऊपर होते हैं वो यहाँ नीचे आ जाते हैं, यानी कि जो गुणा हो रहा है वो सब यहाँ भाग हो जाएगा, ठीक है। 88 अपनी जगह पर, 7 यहाँ बटे में था तो ये यहाँ जाएगा, इसके पास गुणा हो जाएगा, और ये सारे के सारे जो आर के साथ गुणा हो रहे थे वो यहाँ इसके बटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको काट दो आप। 22 एकम 22, 4 से कट गया ये, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 7 दूनी 14, तो ये कट गया, और ये हमारा उत्तर कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो हमने देखा हमारी त्रिज्या आई 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था? व्यास। जो त्रिज्या होती है उसका दुगना क्या होता है? हमारा व्यास, यानी कि d। व्यास बराबर होता है 2r के, त्रिज्या के दुगने के। तो व्यास आया हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, अब आपको व्यास दिया हुआ है, d दिया हुआ है, डायामीटर 3.5 मीटर है और वह 10 मीटर गहरा है। ये आपको उसकी ऊंचाई दे दी गई है। आपसे कहा गया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको व्यास दिया हुआ है। जब भी आपको व्यास दिया होगा आपको त्रिज्या निकालनी है, तो आपको क्या करना है? उसको 2 से भाग करना है, ठीक है। तो 3.5 इसके बटे में हमने लगाया 2। अब क्या कर रहा है? ये दशमलव बटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? 0। ये बन गया 20, ठीक है। अब आप इसको 5 के पहाड़े से काट सकते हो। 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो हमारी त्रिज्या होगी 7/4 मीटर। हाइट है हमारी 10 मीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे 2πr/h। 2 का 2, पाई की जगह आ गया 22/7, आर की जगह आ गया 7/4 और h की जगह आ गया हमारा 10। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पर हमें क्या उत्तर मिला? 110 मीटर स्क्वायर। देखो 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बेटा आपको एग्जाम्पल में कैलकुलेशन नहीं कर दिया होता, सीधा आंसर लिख दिया जाता है, लेकिन आप जब नोटबुक में करोगे आप अपने हाथ से काटोगे और इसको हल करोगे, ठीक है। अब ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट के आया 11, 11 गुणा 10, 110 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमसे आगे पूछ रहे हैं 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है 110 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर 40 रुपये खर्च हो रहे थे, तो 110 मीटर स्क्वायर पे कितने खर्च होंगे? 110 गुणा 40, यानी कि 4400 रुपये हमारे खर्च होंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें कुछ 3 प्रश्न यहाँ दिए हुए जो खुद करने हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो आपको यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लिखोगे यानी कि 2πr, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? 2πr, 2πr/h, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। अब जो जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है उनको लिखते जाइए। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ आ गया 4.4, ठीक है, बराबर 2 का 2, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। हमें r कितना दिया हुआ है? 0.7 और हमें h निकालना है, ठीक है। तो ये ऐसे, अब सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बटे में 10, ये दशमलव हटेगा तो बटे में आ जाएगा 10, ठीक है। 7 से 7 कट गया यहाँ पे आपका। अब आपके पास h निकालना है, तो सबको h को यहाँ अकेला छोड़ दो। आपने 44 अपनी जगह पर सही है, ठीक है, बटे में 10 भी अपनी जगह पर ये सही है। ये वाला 10 यहाँ बटे में था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा हो जाएगा। और ये 2 और 22 यहाँ h के साथ गुणा हो रहे थे, तो ये जब यहाँ अपनी जगह छोड़ेंगे तो ये यहाँ बटे में आ जाएंगे, ठीक है।
बराबर में क्या रह जाएगा, बराबर में आपका रह जाएगा h। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 10 से 10 कट गया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारा h आ गया 1 मीटर। हाइट कितनी आ गई, 1 मीटर। ठीक है बेटा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि व्यास हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें मीटर में है। तो पहला काम, ये जो हमारा व्यास है d, ठीक है, ये है 50 सेंटीमीटर। इसको अगर मुझे मीटर में बदलना होगा तो मैं क्या करूँगी, इसको मुझे 100 से भाग करना पड़ेगा। जब भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, 50 बटे में 100, और यूनिट क्या लग जाएगी, मीटर। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यानी कि आया 1/2 मीटर। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या है, व्यास। फॉर्मूले में तो त्रिज्या आती है, और अगर त्रिज्या चाहिए तो हम क्या करते हैं, व्यास का आधा कर देते हैं, यानी कि इसको और 2 से हम भाग कर देंगे। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 1/4 मीटर। ठीक है बेटा। ऊंचाई हमें दी हुई है, तो जब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का, बेलन वर्ड भी आप आगे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, किसका, वक्र पृष्ठीय, बेलन का। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। अब आप कैलकुलेशन अपने आप करेंगे। ठीक है, 2 का 2 आएगा, पाई की जगह आप 22/7 लिखोगे, आर की जगह आप 1/4 लिखोगे, और एच हमें कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ दशमलव हटा के आप बटे में 10 लगाइएगा और उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकालिएगा। ठीक है, और जो व्यय निकालना होगा तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप 12 रुपये 50 पैसे से गुणा कर देंगे, तो आपको कुल व्यय मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसको खुद सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। देखते हैं आप ठीक कर पाते हो कैलकुलेशन की नहीं कर पाते हो। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें कहा गया रोलर के बारे में। तो आप सबने रोड पर ये रोलर देखा होगा, वो कुछ इस बेलन के आकार का होता है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है इसका जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है और जो इसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर है। जब वो चक्कर लगाता है तो उसको एक तो पूरे कुल मिलाकर 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं उस खेल के मैदान में वो समतल करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक चक्कर जब वो लगाएगा तो वो कितना क्षेत्रफल कवर कर पाता है। ठीक है, एक चक्कर में कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल जो है मैदान का वो उसको कवर कर पाता है, समतल कर पाता है। ठीक है, तो एक चक्कर में जब ये रोल होएगा बेटा, तो आप ध्यान से देखिए, जब वो रोल होएगा तो उसकी सिर्फ ये वाली सरफेस होएगी। ठीक है, ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम होगा रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है, 2πr/h। ठीक है, अब तक तो हम सबको अच्छे से याद हो गया ना, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ठीक है, अब यहाँ पर हमें व्यास दिया हुआ है, d दिया हुआ है 84। ठीक है, तो हमारा r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा 84 बटे में 2, 84 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये हमारी हाइट, यानी कि जो h कितना है हमें दिया हुआ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन को अब हमने एक तरीके से लेटा दिया है, तो ये इसकी हाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 22 बटे में 7 गुणा 42, और हाइट है हमारी 120। तो ये तो आ गया सेंटीमीटर में आपका, एक बार जब चक्कर लग रहा है तो इतना। इस तरीके से उस रोलर को 500 चक्कर
चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, जब आप हल करके आंसर निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखोगे खेल के मैदान का क्षेत्रफल। खेल के मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? एक चक्कर में इतना जो भी आपका आया कैलकुलेट करके, ठीक है। खेल के मैदान का निकालना होगा तो आप उसको किससे गुणा कर दोगे? 500 से गुणा कर दोगे। ओके, यहाँ जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप किससे गुणा करोगे? 500 से, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी? सब कुछ हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो यूनिट आ रही है सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आपको क्वेश्चन में कहा गया कि मीटर स्क्वायर में आंसर बताना है, तो जब आपको इसको मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा तो जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको 2 बारी 100 से भाग करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि 10,000 से आपको उसको भाग करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन आप अपने आप करिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताइएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने ये ठीक करा है या गलत करा है, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, बहुत आसान लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। ये एक्टिविटी आप कर देखिएगा, इसको लिखना नहीं है, इसको कर देखना है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। नोट्स में आप फॉर्मूला लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो मैंने ये हाईलाइट करके आपको बताया है। फिर आप 3 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो 3 प्रश्न आपको करने के लिए दिए हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, उन्हें अपने आप करिए, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट पर ध्यान दीजिएगा बेटा, कैलकुलेटर की या मोबाइल की मदद मत लीजिएगा। जितनी कैलकुलेशन अपने हाथ से करेंगे उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद है। वीडियो अगर पसंद आई हुई हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।